हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज आपके सामने जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो आपकी HKRN के अंदर ही है, लेकिन आपकी जो बिजली विभाग है उसकी है। HKRN के अंदर ही आपकी जो बिजली विभाग है टेक्नीशियन या नॉन टेक्नीशियन की जो पोस्टें थी जिनके ऊपर पहले भर्ती हुई थी। तो पहली बात है उनके ट्रांसफ़र की बात है। पहले कहा था सैनी साहब ने कि 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा था कि आपका गृह जिला ले सकते हैं, जिस भी छात्र का, जिस भी बच्चे का, जिस भी कर्मचारी का आपका पहले से जो भर्ती हैं, ये नई भर्ती वाला अलग है। ये जो पहले से ही भर्ती हैं उनके लिए विवरण आपके सामने दिया गया है कि जो चाहे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में है या फिर उत्तरी हरियाणा में है, ठीक है। वो अपना यदि उसके अंदर पोस्टें निर्धारित की गई हैं कि आप जो है वो अपना अदला बदली कर सकते हैं। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि जो ट्रांसफ़र के लिए है, जिस तरह कि आपका डिस्ट्रिक्ट भिवानी लगता है और आपका इधर झज्जर के अंदर ड्यूटी है, तो आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ सकते हैं। कोई छात्र भिवानी का वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा सकता है, ठीक है। पोस्टें आपकी वहीं सेफ़ हैं, पोस्टें आपकी खाली हैं, अभी किसी प्रकार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है आपको, ठीक है। सिर्फ आपको ट्रांसफ़र के लिए आपको सभी डिपार्टमेंट के अनुसार आपको मेल कर दी गई होगी। सभी के लिए आपका जो डिपार्टमेंट है उसके लिए ऑप्शन खोल दिया गया है और आप उधर अप्लाई करवा सकते हैं। पूरा विवरण क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देख लेना है। हरियाणा के बिजली विभाग कार्यालय में बैठे तकनीकी कर्मी एवं फील्ड में उतरेंगे। दक्षिण व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों को लेकर लिपिकी और नॉन टेक्निकल, ठीक है। लिपिकी मतलब कर जो आपके कलरैक वगैरह की जो पोस्टें थी, ठीक है, पदों पर काम करने वाले कर्मियों की सूची मांगी है। साथ ही DHVBN ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKR में लगे कर्मचारियों में बड़ी राहत देते हुए उनकी कार्यविधि 1 साल बढ़ा दी है। मतलब कि पहले यही होता है, आपको पता होगा, जो बच्चा लगा हुआ है, जो छात्र लगा हुआ है, जो दोस्त आपका HKRN के अंदर भर्ती है, HKRN के अंदर भर्ती है, मैं फिर से बता देता हूँ, उनको लिए 1 साल का आपके साइन करवाया जाता है कि आपकी नौकरी है वो 1 साल के लिए है, ठीक है। उनका कार्यकाल प्रतिदिन, ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर 1 साल में हटा देंगे, नहीं है। रिक्वायरमेंट आपकी मैं बता दूं 58 साल और 60 साल की चल ही रही है कि आपकी जो है वो निर्धारित सीमा है। वो आज जितनी आयु आपकी 58 साल या 60 साल की नहीं हो जाती तब तक यहाँ रिटायरमेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। रिटायरमेंट ही तभी मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये सरकार का प्रोसीजर है। पहले DC रेट में भी ऐसा ही होता था कि जो आपका 1 साल के लिए ही इनको लगाया जाता था, उसके बाद इनका प्रोसेस बढ़ जाता था, ठीक है। दूसरा, अच्छा, एक कंडक्टर की पोस्ट है आपकी 2780, सरकार ने इनको कर दिया गया है, रास्ता दिखा दिया गया है कि आप ले। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के अंदर भी इसकी 1100 पोस्टें भरी जाएंगी अलग से, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपके सामने मैं यही रख रहा हूँ, जो छात्र आपका HSSC के थ्रू तैयारी कर रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए मौका है। वो 1680 पोस्टें उनके अंदर कनेक्टर की पोस्टें निकलने वाली हैं। जुलाई में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, बस जुलाई जस्ट ही आपके सामने आने वाली है। ये वीडियो मैं आपके सामने सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो आज के कारण जो छात्र डिप्लोमा जिसका अंदर लाइसेंस है और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसकी फैमिली इनकम ठीक ठाक है, मैं बता रहा हूँ, जिसका HKRN स्कोर अच्छा है, वो जल्द ही जल्द वो फॉर्म अप्लाई करेगा, ठीक है। पता नहीं किस्मत आपकी कहाँ लगे, हम दुआ करते हैं कि आप सभी इसके अंदर भर्ती हों, ठीक है। तो अगली है, बिजली महकमे में कार्यरत तकनीकी कर्मी फील्ड उतरकर बिजली आपूर्ति में आने वाली खामियों को दुरुस्त करेंगे। तकनीकी कर्मियों को मूल तकनीकी पद और स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सार्थक नतीजा नहीं निकला। अब महकमे ने सख्ती अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिलावार उन तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट मुख्यालय में तलब की है जो गैर तकनीकी का पदों पर कार्यरत हैं। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वो अपना कमेंट में बताए। कहने का मतलब यही है, आपका जो तकनीकी मतलब जो टेक्नीशियन जो कर्मचारी हैं, जो आपने मुख्यालय में, आप जिसका मान लो आप यही है आपका मुख्यालय किधर, वहीं ऑफिस, हेड ऑफिस है आपका, मान ले जिस तरह कि आपका दक्षिण हरियाणा वितरण निगम है, हिसार आपका हेड ऑफिस है, तो वहाँ से अपना जो है वो तबादला करवा सकते हैं, वहाँ अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस सभी बच्चे जानकार हैं, इसी कोई बात नहीं है। 2 वर्ष पहले कार्यरत कर्मचारी की सूची मांगी थी, मगर कल्याण की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। ये पहले का डाटा की बात कर रहा है ये। अगली क्या है, तकनीकी कर्मियों कार्यालयों में बैठने से बिजली आपूर्ति खामियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। शिकायतों में संज्ञान लेते हुए बिजली महकमे ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि मुख्यालय के आदेशों को गंभीरता दिखाते हुए आगामी 7
दिनों के भीतर सूची मुहैया करी जाए। ठीक है। उसके बाद क्या कहा रहा है, बिजली निगम ने सीधे रोल पर काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों को एलटीसी और समान काम के लिए समान वेतन की सुविधा दी जाएगी। निगम की ओर से कर्मचारियों को वेतन सुविधा के निर्देश दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात आपके सामने है। कर्मचारियों को का बढ़ाया अनुबंध। बिजली महकमे ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यकर्मियों की कार्य अवधि 1 साल की बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक HKRN कर्मियों की सेवा जारी कर रहेगी। दरअसल HKRN कर्मियों का अनुबंध 30 जून को समाप्त हो रहा था। सरकार के निर्देश से कर्मियों की सेवा विस्तार हो गई है। ठीक है। जो जिनका कार्यकाल उन्हीं को पता है, जो जॉब पर अभी लगे हुए हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उनको 1 साल आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। ठीक है। ये आपके सामने स्लाइड थी, यही जानकारी थी। जो बच्चा आउटसोर्सिंग के थ्रू लगा हुआ है HKR के अंदर, यो जो सिर्फ बिजली विभाग के अंदर है, इसके अंदर बातें की गई है बिजली विभाग के अंदर। ठीक है। वो अपना ट्रांसफ़र भी देख ले, और जिनके ट्रांसफ़र अभी आए हुए हैं, जो अपना ट्रांसफ़र क्यों नया महीना आपका स्टार्ट हो चुका है ना, अप्रैल और मई जून जुलाई, ये आपके ट्रांसफ़र के महीने होते हैं लगभग। ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ जानकारी साझा थी, जो आपके सामने रखी। ठीक है। और आपका कंडक्टर की भी आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।